हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। बीमा सखी योजना पूरे भारत देश में शुरू हो चुकी है। मैंने पहले भी बीमा सखी योजना के बारे में वीडियोस डाली हैं और उनका मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। मुझे बहुत खुशी है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं बीमा सखी योजना का लाभ उठाना चाहती हैं, वो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। और मुझे बहुत सी महिलाओं ने बहुत से अलग अलग प्रश्न पूछे, क्योंकि सभी के मन में अलग अलग प्रश्न रहते हैं, तो मुझे कमेंट करके उन्होंने पूछा है। तो आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि जो सभी प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर एक वीडियो के द्वारा आपको दिया जा सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो कॉमन क्वेश्चन बहुत सी महिलाओं ने पूछा कि क्या ये भारत के हर एक हिस्से में लागू है या फिर नहीं है। तो देखिए, आप सभी महिलाओं से मैं कहना चाहती हूँ कि पूरे भारत देश में, हर राज्य में, हर जिले में, हर कस्बे में, मतलब भारत के हर जगह पे बीमा सखी योजना लागू हो चुकी है। आप भारत के किसी भी कोने में रहते हैं तो बीमा सखी योजना के अंतर्गत आप एक इंश्योरेंस एजेंट, एलआईसी एजेंट बन सकते हैं। तो मन से बिल्कुल ये डाउट निकाल दीजिए कि मध्य प्रदेश में होगा, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में बीमा सखी योजना लागू है या नहीं है। मतलब पूरे देश में बीमा सखी योजना जो है वो लागू हो चुकी है। आप बिना चिंता किए हुए इसके अंतर्गत इंश्योरेंस एजेंसी ले सकती हैं। एक और बहुत बड़ा डाउट है बीमा सखी योजना के लिए महिलाओं के मन में कि एज ग्रुप क्या है। तो देखिए, 18 से 70 साल की कोई भी लड़की, मतलब 18 साल की कोई लड़की है और 70 साल तक की कोई भी महिला, ठीक है, 18 से 70 साल तक की एज ग्रुप की कोई भी जो फीमेल कैंडिडेट है, लड़की है या फिर महिला है, वो इस योजना के अंतर्गत एलआईसी की एजेंट बन सकती है। बहुत सी लड़कियों ने मेरे से ये भी कमेंट करके पूछा कि क्या मैरिड होना जरूरी है बीमा सखी योजना के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे मैरिड हैं चाहे नहीं हैं, तो भी आप जो है बीमा सखी योजना के अंतर्गत इंश्योरेंस एजेंसी ले सकते हैं। मतलब कोई भी 18 साल से 70 साल की महिला, चाहे वो मैरिड है चाहे नहीं है, अनमैरिड है, तब भी आप जो है बीमा सखी योजना के अंतर्गत इंश्योरेंस एजेंट बन सकती हैं। अगला जो प्रश्न बहुत सी महिलाओं ने पूछा कि कहाँ अप्लाई करें, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें। देखिए, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी वे जो है अपना सकते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में दोनों ही मेथड्स आपको वीडियो में बताए थे कि ऑनलाइन अगर अप्लाई करना है तो कैसे करना है, या फिर ऑफलाइन करना है तो कैसे करना है। पर देखिए, अगर पर्सनली आप मेरे से पूछे ना, तो मैं तो आपको ऑफलाइन की ही सलाह दूंगी। क्योंकि क्या है कि जो ऑफलाइन जब आप बीमा सखी योजना के अंतर्गत इंश्योरेंस एजेंट बनते हैं, या फिर नॉर्मली भी अगर आप ऑफलाइन वे में इंश्योरेंस एजेंट बनते हैं ना, तो क्या होता है कि जिसके थ्रू आप इंश्योरेंस एजेंट बनेंगे, मतलब कोई भी आपका डेवलपमेंट ऑफिसर है या चीफ इंश्योरेंस एडवाइजर है, या फिर कोई और आपके एलआईसी ब्रांच में जो भी ऑफिसर है, उसके अंडर अगर आप इंश्योरेंस एजेंट बनेंगे ना, तो क्या है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उस ऑफिशियल की हो जाती है। आपका एग्जाम को रजिस्टर करना, फिर आपका एग्जाम किस दिन आ रहा है, ठीक है, इसमें आपको गाइड करना। और जब आप इंश्योरेंस एजेंट बन जाएंगे ना, उसके बाद भी तो देखिए ट्रेनिंग की जरूरत रहती है कि कैसे काम करना है, बीमा कैसे बेचना है, मतलब और भी ना बहुत सारे काम रहते हैं। सिंपल शब्दों में आप ऐसा समझ लो कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, है ना। तो किसी भी अगर काम को हम करें और हमें गाइडेंस मिल जाए, मेंटोर मिल जाए अच्छा, तो वो काम करना बहुत आसान हो जाता है। तो वैसे आपकी अपनी चॉइस है, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी भर सकते हैं। पर ये मैंने अपने व्यूज दिए थे कि मेरे अकॉर्डिंग ऑफलाइन ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहां पे आपको एक गाइड मिल जाएगा जो कि आपको हर एक काम में हेल्प कर देगा। तो बाकी आपकी इच्छा है, जैसे भी आप अप्लाई करना चाहें, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आप कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए तो आपको गूगल पे जाके ऑनलाइन एलआईसी की वेबसाइट पे ही जाके जो है अप्लाई करना पड़ेगा। और ऑफलाइन के लिए आपको अपने सराउंडिंग कोई भी अगर एलआईसी का ऑफिस है, वहां पे आप जाइए
और बीमा सखी योजना के बारे में पूछिए तो वहां पे आपको कोई ना कोई ऑफिसर जो है वो इसके रिगार्डिंग पूरी जानकारी भी दे देगा और आपका जो एग्जाम है उसको अप्लाई करने में आपकी मदद भी कर देगा। अब इसके लिए क्या रहता है कि जब आपके लिए मतलब आप अप्लाई करोगे बीमा सखी योजना के लिए तो आपको ना इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम देना पड़ता है जिसको हम कहते हैं IC38। उसका नाम है, कोड है ये IC38, उस एग्जाम का नाम है, ठीक है ना। तो अब बहुत सी महिलाओं ने ये पूछा कि भाई इस एग्जाम को भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेंगे। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10वीं का सर्टिफिकेट, 2 फोटोग्राफ्स लगेंगी, कैंसल चेक होना चाहिए। और कैंसल चेक क्यों, ये मैंने पहले भी बताया था कि कैंसल चेक आप उसी बैंक का दोगे जिस बैंक में आप चाहते हो कि आपकी सैलरी और जो कमीशन है उसी बैंक में फिर आएगा जिस बैंक का आप कैंसल चेक दोगे। और साथ ही साथ इसकी एग्जाम की फीस भी रहेगी, 1000 रुपए के अंदर अंदर ये फीस रहती है, ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। अब बहुत सी महिलाओं ने ये भी पूछा कि ये जो IC38 एग्जाम है ये मुश्किल होता है या फिर आसान होता है, और कहाँ से पढ़ाई करें, क्या इसमें पढ़ना क्या पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए बिल्कुल भी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। जब आपका एग्जाम रजिस्टर हो जाएगा उसके बाद आपने पढ़ना शुरू कर देना है। और पढ़ाई करने के लिए यही जो चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक्सीलेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट चैनल का नाम है। तो उसी में बहुत सारा स्टडी मटेरियल IC38 एग्जाम के लिए ही अवेलेबल है। मैं चैप्टर्स की, क्रैश कोर्सेज की और जो मॉक टेस्ट हैं उनका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी और कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगी। तो उसकी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वहां से आप पढ़ के इजीली ये एग्जाम जो है वो क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम होता है, 1 घंटे का एग्जाम रहता है। बहुत सी महिलाओं का प्रश्न आया कि बीमा सखी योजना के अंतर्गत अगर हम LIC एजेंट बन जाते हैं तो हमें करना क्या होगा। तो देखिए सिंपल शब्दों में इसका आंसर है कि आपको लोगों का लाइफ इंश्योरेंस या फिर जीवन बीमा करना होगा। आपने अपने घर में ही सुना होगा आपके पति या आपके पिता, भाई या फिर और भी जो रिलेटिव्स हैं वो जीवन बीमा करवाते हैं, है ना। महिलाएं भी करवाती हैं। तो जीवन बीमा की जो आवश्यकता है ना वो हर एक व्यक्ति को रहती है। तो पहले वही लोग जो अपना जीवन बीमा बाहर किसी और से करवा रहे हैं, तो अगर आप बीमा सखी योजना के अंतर्गत इंश्योरेंस एजेंट बन जाती हैं, LIC की एजेंट बन जाती हैं, तो आप अपने रिश्तेदारों के, आगे रिश्तेदारों में और रिश्तेदार हैं, दोस्तों के दोस्त, मतलब जितने भी आपके कांटेक्ट में महिलाएं हैं और आपके रिश्तेदार हैं, तो उनका जीवन बीमा आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जीवन बीमा जो है ना ये सभी के लिए जरूरी है। और आगे आने वाले समय में तो जीवन बीमा, क्योंकि सरकार की भी ऐसी योजनाएं हैं कि सभी के लिए जीवन बीमा होना जरूरी है। तो इसलिए बहुत अच्छा मौका है। आप हर कोई भी व्यक्ति जिस जो आपकी जानकारी में है तो उसका जीवन बीमा आप इसमें कर सकते हैं। बहुत से प्रश्न ये भी आए कि सैलरी कितनी मिलेगी और कब तक मिलेगी। तो देखिए सैलरी इसमें मिलेगी आपको लगातार 3 साल तक। पहले साल आपको 7,000 हर महीने सैलरी मिलेगी, साथ में जो काम किया जाएगा उसका कमीशन होगा। दूसरे साल ये सैलरी हो जाएगी 6,000 पर महीने, मतलब हर महीने 6,000 रुपये सैलरी, साथ में कमीशन और रिन्यूअल कमीशन। और तीसरे साल में ये सैलरी हो जाएगी 5,000 हर महीने की, कमीशन होगा और रिन्यूअल कमीशन भी होगा। अब ये रिन्यूअल कमीशन क्या है ये मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। तो ये 3 साल तक आपको सैलरी मिलती रहेगी। पहले साल होगी कितनी, 7,000 हर महीने, दूसरे साल हो जाएगी 6,000 हर महीने और तीसरे साल हो जाएगी 5,000 हर महीने। अच्छा, अब महिलाएं जो थी उनके मन में ये भी था कि सैलरी तो 3 साल ही मिलेगी, उसके बाद क्या मिलेगा। तो देखिए इसके लिए ना आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या इसका कंसेप्ट है। देखो जो नॉर्मल एजेंसी है ना, मतलब कोई भी जो आमतौर पे लोग एजेंसी लेते थे तो उसमें उन्हें क्या मिलता था, सिर्फ कमीशन। मतलब जो वो पॉलिसीज करते थे, इंश्योरेंस पॉलिसीज या जीवन बीमा करते थे, उस पर उन्हें कमीशन मिलता था। पर भारत सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं को भी आगे लाने के लिए ये बीमा सखी योजना शुरू की, जिसमें कमीशन के साथ साथ आपको सैलरी भी मिलेगी। ठीक है ना, ये बात तो आप समझ गए।
अब बात आई कि तीसरे साल और उसके मतलब 3 साल कंप्लीट हो जाने के बाद क्या मिले। अब ये चीज समझने के लिए ना आप एक एग्जाम्पल ले लो और इसको ध्यान से समझना है। एक व्यक्ति का आपने बीमा कर दिया, कितने साल का? 20 साल का। ठीक है। और जो आपने उसका बीमा किया ना, उसमें जितना भी प्रीमियम उस बीमे का एलआईसी में जमा होगा ना, उसका आपको 28% पहले साल कमीशन मिलेगा। अब 28% का मतलब क्या हुआ? 100 रुपए अगर जमा होते हैं ना, तो उसका 28% का मतलब होता है 28 रुपए। ठीक है। अब मान लो कि इस व्यक्ति का बीमा जो आपने किया और इसने अपना प्रीमियम कितना जमा करवाया? 10,000 रुपए। तो आपको उस 10,000 रुपए पे पहले साल 2800 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है। अब दूसरे साल जो कमीशन है वो हो जाता है 7.5%। ठीक है। मतलब देखो, काम तो आपने सिर्फ पहले साल ही किया ना। अब दूसरे साल वो जो व्यक्ति है वो तो 20 साल तक प्रीमियम जमा करवाई गई। आप दूसरे साल तो कोई कोई काम नहीं ना कर रहे हो, पर दूसरे साल भी आपको उसी प्रीमियम पे 7.5% मिलेगा। तीसरे साल भी, चौथे साल भी, पांचवें साल भी और छठे साल भी। ठीक है ना। तो दूसरे से लेकर छठे साल तक आपको 7.5% कमीशन मिलेगा। और सातवें साल में ये कमीशन हो जाएगा 5%। और सातवें साल से लेके 20वें साल तक, जब तक वो पॉलिसी चलेगी, आपको हर साल 5-5-5% कमीशन मिलता ही रहेगा। यानी कि पूरे 20 साल तक आपको ये कमीशन मिलेगा। अब देखो कि 3 साल तो आपको इस कमीशन के साथ सैलरी भी मिल रही है ना। ठीक है ना। और 3 साल के बाद वैसे ही अगर आप ऐसे बहुत सारे बीमे कर देंगे, तो आपका जो कमीशन है वही इतना ज्यादा हो जाएगा कि सैलरी तो आपको फिर कुछ भी नहीं लगेगी, है ना। तो ये तो मैंने सिर्फ एक बीमे की बात की है। ठीक है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया गया है। अब देखो, सैलरी सिर्फ आपके और हम कह सकते हैं कि महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई है। अदरवाइज अगर नॉर्मली हम इंश्योरेंस एजेंट बनते हैं तो हमें सैलरी नहीं मिलती है, हमें सिर्फ क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। तो अब आई थिंक आप समझ गए हैं कि 3 साल आपको सैलरी मिलेगी। और 3 साल के बाद आपको जो 3 साल आपने काम किया है ना, उसका इतना कमीशन ही हो जाएगा कि सैलरी तो आपकी उससे कहीं कम रह जाएगी। तो अब यहाँ पर ना ये देखो कि जो मैंने रिन्यूअल कमीशन की बात की थी, है ना। रिन्यूअल कमीशन का मतलब क्या होता है कि जो पहले साल हमने काम किया उसका तो हमें ज्यादा कमीशन मिलता है, पर दूसरे साल या उससे आगे के साल में तो हम उस पॉलिसी के लिए कोई काम नहीं ना कर रहे हैं। तो हमें दूसरे साल के बाद आगे फर्दर जो आगे और सालों में कमीशन मिलता रहता है ना, उसे हम रिन्यूअल कमीशन कहते हैं। ठीक है ना। तो पहले साल आपको क्या मिला? कमीशन मिल गया, सैलरी मिल गई। दूसरे साल सैलरी भी है, नए बिजनेस का कमीशन भी है, और पिछले साल का रिन्यूअल भी है। तो इस तरह जैसे जैसे आप हर साल काम करते जाओगे, आपका जो रिन्यूअल कमीशन है वो फ्रेश कमीशन में जुड़ता जाएगा और ये अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से इंश्योरेंस एजेंसी में आपका प्रॉफिट जो है वो हर साल बढ़ता रहता है। बहुत सी महिलाओं का ये भी डाउट था कि अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो क्या सैलरी मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो टारगेट की बात कर लेते हैं। जो एलआईसी की तरफ से टारगेट आपको दिया गया है सैलरी के लिए, वो है कि हर महीने आपकी 2 लाइफ्स जो है वो होनी चाहिए। अब 2 लाइफ्स का मतलब क्या होता है कि तो आपको ना 2 अलग अलग व्यक्तियों की पॉलिसी हर महीने करनी होगी। मिनिमम मतलब कम से कम। ज्यादा हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, उससे तो आपका कमीशन ही बढ़ेगा। ठीक है ना। और जो 2 आपने पॉलिसीज की हैं अलग अलग व्यक्तियों की, उनसे आपने प्रीमियम कितना जो है जमा करवाना है? 20,000, यानी कि 10,000 पर व्यक्ति। ठीक है। अब इससे आपका जो कमीशन है ना, 28% के हिसाब से अगर हम देखें, तो 4,000 रुपए आपका हर महीने कमीशन आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब क्या है कि ये तो है टारगेट। अब बात आई कि अगर टारगेट पूरा ना हो, तो देखिए इसमें आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि अगर एक महीने में आपने सिर्फ एक ही लाइफ की, तो दूसरे महीने में हो सकता है कि आपकी 3 हो जाएं, 4 हो जाएं या 5 हो जाएं।
तो मतलब टोटल जो टारगेट है ना वो पूरे साल का 24 लाइव्स ही हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके किसी महीने में ना हो और दूसरे महीने में 4 हो जाएं या फिर 6 हो जाएं, तो उसमें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पूरे साल में 24 लाइव्स कर दी तो आपको पूरी की पूरी सैलरी जो है वो मिल जाएगी। और ये तो बात है टारगेट की। पर अगर मान लो कि आपकी और भी पॉलिसीज हो रही हैं जिनका प्रीमियम कम भी है या फिर ज्यादा भी है, तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उससे आपका कमीशन जो है वो बढ़ता रहेगा। तो इसलिए सैलरी तो मिलेगी ही, साथ ही साथ जितना ज्यादा आप काम करेंगे, जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे, उतना आपका जो कमीशन है वो सैलरी में ऐड होता रहेगा और आप ज्यादा से ज्यादा अपने लिए अर्निंग्स कर सकेंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, कुछ प्रश्न हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।